आगमन है अखंड भारत का। अखंड भारत के निर्माता दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पूरे भारत में फैली हुई विसंगतियों को, पूरे भारत से खंडित भारत को एक करके पूरे भारत में एक प्रकार से उस समय लोकतांत्रिक भारत की जो बुनियाद होती है, मूल्य होते हैं, तत्व होते हैं, आदर्श होते हैं, उनके आधार पर शासन संचालित किया था। यहाँ के लोगों के आम जनमानस की भावनाओं को समझते हुए उसके सांस्कृतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, वैज्ञानिक चेतना की प्रगति के लिए दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन, अपना प्रशासन चलाया था। ऐसे योग्य पिता के योग्य पुत्र ही होते हैं जो उस बुनियाद को, उस पृष्ठभूमि को आगे ले जाकर के एक बहुत बड़ी इमारत तैयार करते हैं, तब जाकर के पौत्रों सुपुत्रों का नाम होता है। आज हम जिनका जयंती मना रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट देवानंद प्रियदर्शी अशोक का, वो सम्राट अशोक राजा तो बन गए, सम्राट तो बन गए, लेकिन सम्राट की वजह से उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। उन्होंने अपने कार्य किए, जन समूह के लिए कार्य किए, उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए कार्य किए, सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य किए, जिसके कारण वो विद्वानों के बीच में प्रिय हो गए। एक ऐसा राजा जो भारत को नहीं पूरे विश्व को जीतने की ताकत रखता है, उस समय वो कह रहा है कि हमें विश्व में शांति स्थापित करने की बात करनी चाहिए। भारत के दर्शन में एक विषय है कि पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, मतलब पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन होते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा है जिसने कहा कि पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर हमारा संबंध पड़ोसियों के साथ अच्छा नहीं है तो हमारा संबंध पड़ोसी के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता है। परिवार आपस में टूट जाते हैं। परिवार को एक करने का, परिवार के मध्य एकता स्थापित करने का, भाई भाई के मध्य प्रेम स्थापित करने का, पशु पक्षी पेड़ पौधे जन मानुष जड़ चेतन सभी के प्रति प्रेम दिखाने की बात अगर कोई किया, इतिहास में कोई राजा किया है तो वो शक्तिशाली राजा सिर्फ एक ही थे, देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक। हम सम्राट अशोक के बारे में आज यहाँ पर विद्वत जनों से सुनेंगे। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का शुरुआत करने का जो एक प्रक्रिया है, सबसे पहले उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मेरा आग्रह है हमारे बीच में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धम्म गीतों के माध्यम से भारत के दर्शन और संस्कृति को परोसने वाली आदरणीय शिल्पी साकी जी उपस्थित हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। तो आपसे आग्रह है, साथ में अपनी रचना के माध्यम से, रचना धर्मिता के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में नवीन अन्वेषण